वेलकम टू मैक्स इनसाइट दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए अगर आप बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं तो सबको पता है कि गेस्ट पोस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रदान करता है। लेकिन आपको जब गेस्ट पोस्ट बनाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप एक क्वालिटी बैकलिंक्स प्रदान कर सकें और अपने ब्लॉग्स को मिनिमम टाइम में रैंक कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कौन कौन सी ऐसी पैरामीटर को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंडेटरी है, आपको करना ही करना चाहिए। और ख़ास तौर से जब आप पैसे लगाकर बैकलिंक्स खरीद रहे हैं तब इन सभी चीज़ों में से एक एक चीज़ को आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, एक एक चीज़ को ढूंढना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग की। ठीक है, सबको पता है कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है। ये गेस्ट पोस्टिंग जो होता है कि आपकी अपनी वेबसाइट, ठीक है, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ, जो मेरी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट के लिए अगर मैं किसी भी दूसरे वेबसाइट में बैकलिंक्स लगाता हूँ, ठीक है, तो ताकि मेरी वेबसाइट ऑर्गेनिक रैंक करें, किसी और की वेबसाइट से जो बैकलिंक लेते हैं तो उसको रैंकिंग फैक्टर के लिए माना जाता है। किसी और की वेबसाइट में लिंक जोड़ते हैं उसको ही कहा जाता है बैकलिंक। ठीक है, तो बैकलिंक कई तरह से बैकलिंक्स लिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बात करूँगा। गेस्ट पोस्टिंग मतलब एक पोस्ट देना किसी दूसरे वेबसाइट के ऑथर को और उनको बोलना कि भाई मेरी द्वारा जो पोस्ट दिया गया है उसको अपनी वेबसाइट में पब्लिश करिए, इसके बदले में आप मुझे एक लिंक दीजिए। मैं आपसे आर्टिकल लिखने के पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ और ना ही आप मुझे लिंक देने के पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि आर्टिकल भी लेते हैं और कुछ पैसे भी लेते हैं। मैं दोनों ही केस ऑफ सिनेरियो में लेकर चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो चूज़ करना है वो निश के बारे में सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। अब देखिए ये जो मेरी वेबसाइट है famousofworld.com, ठीक है, तो इस वेबसाइट पे मैं फेमस चीज़, फेमस पीपल्स, माउंटेन्स वगैरह, सीज वगैरह, पैलेसेस वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसी वेबसाइट को टारगेट करूँगा, ऐसी वेबसाइट को रीच आउट करूँगा जो कि मेरी निश से रिलेटेड होगी। ठीक है, ना कि मैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल की वेबसाइट को या फिर किसी सर्विस बेस्ड वेबसाइट को टारगेट करूँगा। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो निश है उस निश में बैकलिंक्स लेने चाहिए। प्रॉपर आप गेस्ट पोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए अब दूसरा स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट की बैकलिंक्स लेते हैं तो उसकी डीएपीए चेक करना बहुत ज़रूरी है। डीएपीए चेक करने के लिए आपको क्या करते हैं कि आप इस पे जाएंगे डीएपीए चेकर पे। आप जिस वेबसाइट की बैकलिंक्स लेना चाहते हैं उस वेबसाइट की यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप रैंडमली किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पे जो डीएपीए वगैरह चेक करती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, चेक डीएनपीए पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी वेबसाइट की डीए कितनी है, पीए कितनी है, और साथ में आपको स्पैम स्कोर भी चेक करना है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट जिसका स्पैम स्कोर कम हो उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट की जो आती है वो आती है ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है कि जिस वेबसाइट की जो हम बैकलिंक्स लेने वाले हैं उस वेबसाइट की ट्रैफिक क्या होने वाली है। ट्रैफिक चेक करने के लिए बहुत सारे टूल आते हैं। आप किसी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी जिस तरह आपने गूगल में सर्च किया डीएपीए चेकर, उससे आप ट्रैफिक चेकर पे कर सकते हैं। या फिर ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो है सिमिलर वेब, अब इस पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि मंथली जो विजिटर्स है इसमें 4,000 के लगभग मंथली विजिटर्स है। तो आपको इस तरह चेक करना चाहिए कि आपके द्वारा जो चूज़ किया गया जो वेबसाइट है जिससे आप बैकलिंक्स लेने वाले हैं उनकी बेसिकली ट्रैफिक क्या होने वाली है। ट्रैफिक ज़रूरी होना होना ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए आपको ये भी पैरामीटर चेक करना चाहिए कि जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक्स ले रहे हैं वो नो फॉलो दे रही है या फिर डू फॉलो दे रही है। ठीक है, अब देखिए नो फॉलो क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है। नो फॉलो का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट अगर आपको नो फॉलो बैकलिंक्स दे रही है इसका मतलब वो वेबसाइट ने गूगल को बता दिया है कि देखो भैया इस वेबसाइट को मैं लिंक तो दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे वेबसाइट की जो लिंक जूस होती है ना वो इनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा क्लियरली कहते हैं। डू फॉलो का मतलब ये होता है कि लिंक भी जा रहा है, लिंक जूस भी पास हो रहा है, सब कुछ पास हो रहा है। तो इसमें कॉमन ये है कि नो फॉलो में और डू फॉलो में कि ट्रैफिक तो आपको मिलती है। अगर वेबसाइट में रनिंग वेबसाइट है, पोस्ट पब्लिश हो रही है, रैंक हो रही है, तो ट्रैफिक आपको चाहे नो फॉलो हो चाहे डू फॉलो हो, लेकिन दोनों में मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो बैरियर होता है ना वो होता है आपको लिंक जूस। अगर डू फॉलो होगी तो लिंक जूस मिलेगा, नो फॉलो होगी तो लिंक जूस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कंसिडर कर सकते हैं। पाँचवें स्थान में आप ये कर सकते हैं कि क्या उस ब्लॉग पोस्ट पे कंसिस्टेंट पोस्टिंग हो रहा है कि नहीं।
ऐसा तो नहीं कि 6 महीने एक बार ब्लॉग पोस्ट हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट से आप बैकलिंक्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ ये पोस्ट कब लिखा गया है, चूंकि ये ज़रूरी है चेक करना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डेट टाइम पब्लिश नहीं किया हुआ है, चूंकि यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इस टाइटल को कॉपी करता हूँ तो शायद अगर गूगल बताए कि कब इस वेबसाइट पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि 10-15 दिन ही इस वेबसाइट को इस पोस्ट को पब्लिश हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप तो ये वेबसाइट जो पब्लिश हुई है तो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं दिखेगी, लेकिन दूसरे पेज पे दिख रही है, ठीक है। इसमें डेट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंट उस वेबसाइट पे पोस्ट पब्लिश हो रही कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डायरेक्ट वेबसाइट पे बैकलिंक्स हमने नहीं लेना है, ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं छठे पॉइंट पे। छठे पॉइंट पे हमारा ये है कि एक पेज जब आपने एक पोस्ट दिया उनको दूसरे वेबसाइट ओनर को, तो आपको ये भी मेक श्योर होना कि क्या एक पोस्ट पे आपको एक बैकलिंक मिलेगा, 2 बैकलिंक मिलेगा, 3 बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। ये चेक करना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 बैकलिंक देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 बैकलिंक देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 3-3 बैकलिंक देते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि प्राइस कितना वो ले रहे हैं, ठीक है, कितना कितना वो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर वो आपको बॉटम ऑफ कंटेंट में अगर मिल रहा है, पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में, तो ये ज़्यादा वैल्यू करता है। मिडल ऑफ कंटेंट में अगर मिल रहा है तो थोड़ा कम वैल्यू करता है, और बॉटम ऑफ कंटेंट में अगर मिल रहा है तो उससे भी कम वैल्यू करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्थान चेक करना है कि कहाँ पे आपको बैकलिंक्स मिल रहा है और कितने बैकलिंक्स मिल रहा है, नंबर्स ऑफ बैकलिंक्स क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और चलिए, अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट ये है कि अगर वो वेबसाइट बैकलिंक्स दे रही है तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी जो बैकलिंक्स की जो पेज होगी उन पे उन्होंने अपना गाइडलाइन जरूर लिखा होगा कि वो कैसी गाइडलाइन एक्सेप्ट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कहेंगे कि भाई मैं आपको क्या कहते हैं 1000 वर्ड की आर्टिकल ही लूँगा। बहुत सारे लोग होंगे तो ये बोलते व्हाट की आर्टिकल लूँगा। कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं आपको सिर्फ नो फॉलो ही दूंगा, मैं दूसरा लिंक नहीं दूंगा, यहाँ पर नो फॉलो ही दूंगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे गेस्ट पोस्टिंग की जो चार्ज है वो मिनिमम $25 है। कई लोगों की कई शर्त होती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आप जब मेरे पास आप भेजोगे आर्टिकल तो आपको मेरा आर्टिकल जो है सो हम उसको चेक करेंगे, मेरा मॉडरेटर है वो चेक करेगा, अप्रूव करेगा कि अगर प्लेगरिज्म होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई लोगों की कई शर्त होती है। तो ये जो ज़्यादा गाइडलाइंस है ना, वो सारी गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है, देखना है कि उनकी क्या गाइडलाइन है। तो ये सभी गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद ही आपको एक्सेप्ट करना है क्या उस गाइडलाइन पे आप खड़े उतर रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी कैटेगरी, अपनी निश पे गेस्ट पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, लाते रहते हैं। और अगर आप ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, बेसिकली अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरी अमेजॉन अफिलिएट की प्रीमियम कोर्स का लिंक दिया गया है उसमें ज़रूर चेकआउट करिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 400-450 की कोर्स है। हालांकि उसके अंदर इतनी इन डेप्थ नॉलेज है उसके अंदर कि अगर आप उसको चेकआउट करते हैं तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि पूरा वैल्यू आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।